वेलकम टू आवर चैनल AMR सर्विसेज। तो आज की वीडियो में हम व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट जो है वो बनाना सीखेंगे। तो इसका इंट्रोड्यूस मैं आपको देता चलूँ कि इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं अपना व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट। तो आप सबसे पहले अपना व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट बनाना सीखेंगे और फिर उसके बाद कुछ आप इस वीडियो को देखने के बाद कुछ इस तरह से जो है वो अपना व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट बनाएंगे, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है। इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन दे सकेंगे और उसके बाद शेड्यूल अपना तय कर सकेंगे। उसके बाद अपना एड्रेस जो है यहाँ पर मेंशन कर सकेंगे, अपना ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट, और सबसे ज़बरदस्त बात उसके बाद आप इसके अंदर अपने प्रोडक्ट ऐड कर सकेंगे, जैसा कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड है। ये इस तरह से प्रोडक्ट ऐड है। और इससे भी ज़बरदस्त एक और चीज़ है कि आप इन प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद व्यू कार्ट करके और यहाँ से अपनी नंबरिंग भी दे सकेंगे। और नंबरिंग देने के बाद आप इसको डन करेंगे और डन करने के बाद यहाँ से कोई भी आप एक मैसेज करेंगे, जैसा कि मैं यहाँ पर मैसेज कर रहा हूँ, आई वांट टू टाइप और इस तरह से आप इसको लिख कर उसके बाद सेंड कर देंगे अपने जो आपका होगा। तो सेंड करने के बाद बैक पे जाएंगे और आपका जो होगा वो इधर पहुंच चुका होगा। तो उसके बाद यहाँ से आप व्यू प्रोडक्ट करेंगे और अपने कस्टमर को जो है वो डायरेक्टली मैसेज कर सकेंगे उनसे, हाउ टू क्रिएट व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट। तो इसके 4 स्टेप हैं। तो नंबर 1 स्टेप जो है इसमें हम इंस्टॉल बिज़नेस व्हाट्सएप, तो बिज़नेस व्हाट्सएप जो है वो इंस्टॉल करने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने चले जाना है अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर के ऊपर जाने के बाद हमने यहाँ पर सर्च करना है व्हाट्सएप बिज़नेस। तो व्हाट्सएप बिज़नेस जैसे ही सर्च करेंगे तो ये वाला ऐप हमारे पास आ जाएगा। इसको हमने इंस्टॉल नाउ के ऊपर कर देना है क्लिक। तो जैसे ही ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद हम स्टेप नंबर 2 की जानिब चले जाते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में हमने रजिस्टर योर मोबाइल नंबर, अपने मोबाइल नंबर को जो है वो यहाँ पर रजिस्टर करना है। तो उसके लिए हम एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर कर देते हैं क्लिक। और इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर जो नंबर इसका होगा ये वो वाला नंबर जो है ये फिच करेगा, लेकिन हम एक डिफरेंट नंबर से जो है वो बनाएंगे। तो हम एक डिफरेंट नंबर के ऊपर कर देते हैं क्लिक और उसके बाद यहाँ पर एक अपना नंबर ऐड करेंगे। तो नंबर मैं ऐड कर देता हूँ और नंबर को ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट बटन के ऊपर कर देंगे क्लिक। तो उसके बाद ये एक OPTP जो है वो भेजेगा। तो OPTP इसने भेज दिया और उसके बाद ये कह रहा है कि ड्राइव, तो मैं कह रहा हूँ नॉट नाउ। और उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का जो है वो इंटरफेस आ जाएगा। तो इस इंटरफेस में ये स्टेप नंबर 3 की जानिब में बढ़ रहा हूँ। तो स्टेप नंबर 3 में हम करेंगे क्रिएट बिज़नेस प्रोफाइल। तो बिज़नेस प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपके पास आ जाता है इमेज का ऑप्शन। इसको हमने कर देना है यहाँ से क्लिक और क्लिक करने इस तरह से आपने कोई भी एक जो है वो इमेज सेट कर लेनी है यहाँ पर। तो इमेज सेट करने के बाद आपने यहाँ पर अपने बिज़नेस का नाम देना है। तो मैं अपने बिज़नेस का जो नाम है वो मैं यहाँ पर दे देता हूँ तो बिज़नेस का नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है इसकी कि कौन से वाली कैटेगरी है। तो मैं ये रेस्टोरेंट जो है वो इसको सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर कर देते हैं क्लिक और उसके बाद यूज़ के ऊपर कर देते हैं क्लिक और आपका अकाउंट जो है ये क्रिएट हो चुका है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से नॉट नाउ के ऊपर क्लिक कर देते हैं और आप इस तरह से जो है ये पहुँच चुके हैं अपने इंटरफेस के ऊपर। तो अभी इसका फाइनल स्टेप बाकी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी कोई और चीज़ें बता दूं कि जैसे ही हम इससे किसी भी अपने जो कस्टमर है उसको मैसेज करेंगे
तो उसको किस तरह से आपका जो है वो मैसेज पहुंचेगा। तो मैं यहाँ से एक अपने गेस्ट को जो है वो कर लेता हूँ, अपने कस्टमर को जो है वो मैसेज कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर मैं एक मैसेज टाइप कर लेता हूँ और मैसेज टाइप करने के बाद मैं मैसेज को जो है वो इस तरह से सेंड कर देता हूँ। तो अभी देखते हैं कि ये किस तरह से मैसेज जो है ये हमारे कस्टमर तक जो है वो पहुँचा है। तो बैक करते हैं हम और व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं अपना और जाकर यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये लीजिए, ये जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा और ओपन करने के बाद ये देखिए, ये दिस इज़ बिज़नेस यूज़र का जो है वो आ रहा है आपके पास। और इसके बाद हम जैसे ही इसकी प्रोफाइल ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए नाम की जगह पे आ रहा है AMR बेकरी और बिज़नेस अकाउंट आ रहा है और उसके बाद रेस्टोरेंट आ रहा है। ठीक हो गया। तो बाकी इसकी जो अभी सेटिंग है वो करने वाली है। तो इसके बाद चले जाते हैं अभी अपने फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें हम ऐड प्रोडक्ट जो है, अपनी प्रोडक्ट जो है वो ऐड करेंगे। तो ये स्टेप नंबर 4 होगा। तो इसमें हम अपनी प्रोडक्ट जो है वो ऐड करेंगे। तो चले जाते हैं बिज़नेस अकाउंट की तरफ और बिज़नेस अकाउंट की तरफ जाने के बाद बैक चले जाते हैं और बैक पे जाने के बाद अभी चले जाते हैं हम बिज़नेस टूल के ऊपर। बिज़नेस टूल के ऊपर जाने के बाद हम चले जाते हैं कैटालॉग के ऊपर और यहाँ से हम अपनी जो प्रोडक्ट है वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट इमेज जो है वो ऐड करेंगे और ये 1 से 2 भी इमेज आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जितनी मर्ज़ी चाहे इमेज यहाँ से कर लेता हूँ। तो ये मैं इस तरह से अपनी इमेज जो है वो ऐड कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर हमने प्रोडक्ट नेम लिखना है और इसके बाद प्रोडक्ट प्राइस जो है ये लिखनी है यहाँ पर। तो मैं कोई भी प्राइस लिख लेता हूँ अपनी तरफ से और उसके बाद प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखनी है आपने और इसके बाद सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपकी प्रोडक्ट जो है ये रिव्यू में चली जाएगी। तो ये कुछ ही देर में जो है ये आपके पास आ जाएगी। उतनी देर तक हम जो है वो 2-3 और प्रोडक्ट जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने जो है वो 3 इमेज जो है वो रेडी कर ली हैं। तो ये रिव्यू में है और इतनी देर तक हम चले जाते हैं बैक के ऊपर जाएंगे और बैक के ऊपर जाने के बाद यहाँ से हम सर्च करेंगे, ये 3 डॉट्स के ऊपर करेंगे क्लिक और उसके बाद बिज़नेस टूल के ऊपर करेंगे क्लिक और यहाँ पे बिज़नेस प्रोफाइल के अंदर चले जाते हैं और बिज़नेस प्रोफाइल के अंदर जाने के बाद यहाँ से डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐड कर लेते हैं अपनी। ठीक हो गया। तो डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए और उसके बाद सेव के ऊपर कर लेते हैं यहाँ से क्लिक और डिस्क्रिप्शन हमारी ऐड हो चुकी है। उसके बाद बिज़नेस एड्रेस यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने अपना एड्रेस ऐड कर लिया। उसके बाद सेव के ऊपर कर लेते हैं क्लिक। तो हमारा एड्रेस भी ऐड हो चुका है। उसके बाद बिज़नेस आवर्स, तो बिज़नेस आवर्स ऐड करने के लिए हम चले जाते हैं बिज़नेस आवर के ऊपर और शेड्यूल और उसके बाद ओपन सेलेक्टली आवर्स। तो यहाँ से हमने जो है वो अपने डेज जो है वो कैलकुलेट करने हैं। मंडे वाले दिन हमारा जो है ये ओपन रहेगा, ट्यूसडे वाले दिन, वेडनेसडे वाले दिन भी, थर्सडे वाले दिन भी ओपन रहेगा, फ्राइडे वाले दिन जो है ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो ये 2 बजे जो है वो क्लोज़ कर देंगे हम और इसके बाद आगे सैटरडे वाले दिन भी ओपन रहेगा और संडे वाले दिन ये क्लोज रहेगा। ठीक होगा। इस तरह से आपने जो आपका शेड्यूल हो वो अपने सेट कर देना है। सेट कर दिया और सेट करने के बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ईमेल की ऑप्शन होगी। तो यहाँ पर आपने अपना ईमेल दे देना है। तो ईमेल देने के बाद आपने सेव के ऊपर कर देना है क्लिक। तो इस तरह से आपने सेव के ऊपर क्लिक कर लेना और उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट भी दे देनी है। तो इस तरह से आपने अपनी वेबसाइट दे देनी है। उसके बाद सेव के ऊपर आपने कर देना है क्लिक। तो ये आपके पास अभी जो है ये फुल प्रोफाइल जो है वो सेट हो चुका है। तो इसको जाकर एक बार हम रीड कर लेते हैं। तो बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद अभी चले जाते हैं अपने कस्टमर का जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर चले जाते हैं। तो ये अपने कस्टमर के व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैं चला गया और यहाँ पर जाने के बाद
कुछ इस तरह से ये प्रोफाइल जो है ये आपके पास आएगा। तो इसको मैं देख लेता हूँ यहाँ से। तो ये हमारा बिज़नेस प्रोफाइल जो है ये ऑलरेडी तैयार हो चुका है, जिसके ऊपर सबसे पहले बिज़नेस अकाउंट लिखा आ रहा है, उसके बाद यहाँ से डिस्क्रिप्शन आ रही है, और इसके बाद जो दिन है यानी कि टोटल आपका जो शेड्यूल है वो यहाँ से नज़र आ रहा है। उसके बाद ये एड्रेस है विद साइड मैप, उसके बाद ये रेस्टोरेंट है, और ये आपका ईमेल एड्रेस है, और ये आपका जो है ये वेबसाइट का एड्रेस है, और उसके बाद ये आपकी जो हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमने प्रोडक्ट ऐड की थी ये वो वाली प्रोडक्ट हैं। ठीक हो गया। तो बैक के ऊपर चले जाते हैं और बैक के ऊपर जाने के बाद अपनी प्रोडक्ट जो है वो चेक कर लेते हैं। तो टूल्स के ऊपर जाएंगे, कैटलॉग के ऊपर जाएंगे, और ये देखिए ये आपकी प्रोडक्ट जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो जैसे ये रेडी हुई है उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट जो है ये किसी भी अपने कस्टमर को जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो सेंड करने का तरीका बिल्कुल इसी तरह से, इस तरह से आपने इसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपने किसी भी अपने गेस्ट को जो है वो सेंड कर देना। जैसा कि मैं यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ, कोई भी एक मैसेज लिखकर मैं यहाँ से सेंड कर देता हूँ। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ कि, तो इस तरह से ये मैंने अपने एक गेस्ट को जो है वो सेंड कर दी हुई है, और सेंड करने के बाद अभी चेक कर लेते हैं कि ये पहुंची है उधर या नहीं। तो बैक चले जाते हैं। तो आपने अपने कस्टमर को जो है वो मैसेज किया, तो ये मैसेज है, और मैसेज के बाद वो आपकी प्रोफाइल जो है वो ओपन करके देखेगा। तो आपकी प्रोफाइल जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो इसके ऊपर कुछ प्रोडक्ट हैं, तो वो प्रोडक्ट को इस तरह से वो देखेगा आपके प्रोडक्ट को। ठीक हो गया। और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेगा तो यहाँ पर ऐड टू कार्ड की ऑप्शन भी इसके पास मौजूद होगी। तो जैसे ही आपका गेस्ट जो है इसको ऐड टू कार्ड के ऊपर क्लिक करेगा तो ये आइटम जो है ये ऐड टू कार्ड हो जाएगी। ठीक हो गया। और उसके बाद व्यू कार्ड हम यहाँ से व्यू कार्ड हम यहाँ से देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से हम इसकी तादाद जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 5 करने, 6 करने हैं, और उसके बाद यहाँ से डन किया, और उसके बाद यहाँ पे मैसेज भी टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से मैसेज टाइप कर रहा हूँ, आई वांट टू, ओके। तो ये मैंने मैसेज टाइप किया, उसके बाद यहाँ से इसको सेंड कर देते हैं। तो जैसे ही आपका मैसेज जो है ये सेंड हुआ तो अभी जाकर चेक कर लेते हैं कि व्हाट्सएप बिज़नेस के अंदर आपका मैसेज किस तरह से आया है। तो ये मैंने व्हाट्सएप बिज़नेस ओपन किया, और ओपन करने के बाद ये आपका मैसेज जो है ये कुछ इस तरह से मेरे पास आ चुका है, यानी कि गेस्ट का मैसेज जो है। तो उसके बाद यहाँ से हम इसको करेंगे, व्यू कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, और व्यू कार्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसको देख सकते हैं कि ये क्या मैसेज है और क्या इन्होंने हमें सेंड किया है, और उसके बाद इसको हम गेस्ट को जो है वो रिप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद बारी आ जाती है लेबल्स की। तो लेबल्स को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास यहाँ से यहाँ पे कोई 10-12 कस्टमर है, तो आप हर कस्टमर को जो है वो किस तरह से पहचानेंगे। तो उसके लिए आप ऐसा करेंगे, यहाँ पर ना लेबल लगा देंगे। तो लेबल लगाने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद बिजनेस टूल के ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद लेबल्स के ऊपर चले जाना है आपने। और लेबल्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ से आप लेबल जो है वो लगा सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ और न्यू लेबल मैं कोई भी क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि न्यू कस्टमर। तो न्यू कस्टमर को मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो ये लेबल ऑलरेडी जो है यहाँ पर बना हुआ है, तो मैं कोई और लेबल यहाँ से कस्टमाइज करके कोई भी लेबल बना सकता हूँ। जैसे मैं अपने नाम का लेबल बना देता हूँ आमिर, तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ ओके। और यहाँ से एक लेबल और बन गया, तो मैं अभी बैक पे चला जाता हूँ, और जिसको मैंने लेबल लगाना है अपने गेस्ट को उसके ऊपर मैंने इस तरह से क्लिक करके रखा, और ये ऑप्शन हमारे पास आ गई लेबल की। इसके ऊपर हमने कर देना है क्लिक, और यहाँ से हम कोई भी जो है वो लेबल लगा सकते हैं, जैसे न्यू कस्टमर, न्यू ऑर्डर, पेंडिंग पेमेंट, और हर किस्म का लेबल यहाँ से लगा सकते हैं। मैंने इसको इस तरह से किया, क्लिक, सेव किया।
तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से इसके साथ जो है वो लेबल लग गया। ठीक है, अभी मैं इसको भी लेबल लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ से ऑर्डर कंप्लीट और इसके ऊपर इस तरह से लेबल लगा दूँगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप जितने मर्जी चाहे लेबल बनाएं या चाहे लगाएं तो वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद चले जाते हैं फाइनल स्टेप की तरफ कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कस्टमर जो है वो आपको मैसेज करता है तो आप ऑफलाइन हैं, तो उसके रिप्लाई में कौन सा मैसेज जो है वो आपके कस्टमर को जाएगा। तो उसके लिए आपने 3 डॉट्स के ऊपर कर देना है क्लिक, और क्लिक करने के बाद बिजनेस टूल के ऊपर चले जाना है, और बिजनेस टूल के ऊपर जाने के बाद यहाँ से आएगा अवे मैसेज, इसके ऊपर कर देना हमने क्लिक। तो यहाँ पर ये जो चेक इन है इसको हमने कर देना है ऑन, और ऑन करने के बाद यहाँ से आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का जो है वो मैसेज लिख सकते हैं, जैसे कि थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी विल नॉट अवेलेबल राइट नाउ बट वी रिस्पॉन्ड एज सून एज। ठीक हो गया। आप इसी मैसेज को ओके कर देते हैं, और ओके करने के बाद यहाँ पर एक शेड्यूल आ जाता है, तो शेड्यूल के ऊपर कर देते हैं हम क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ से कस्टम शेड्यूल, और ठीक हो गया। तो इस तरह से हम कोई भी शेड्यूल जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ऑलवेज सेंड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और सेव के ऊपर कर देते हैं हम क्लिक। तो अभी देख लेते हैं कि हमारा कस्टमर हमें जो मैसेज करता है तो उसका रिप्लाई उसको किस तरह से मिलता है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा कस्टमर है, तो ये हमें जो है वो रिप्लाई कर रहा है हाय के नाम से। तो जैसे ही इसने हाय का मैसेज किया तो इसको फौरी तौर के ऊपर एक जो है वो मैसेज आया। ठीक हो गया। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।